हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल पटीकरा। आई एम एसोसिएटेड विद वेटनरी फील्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं के मुंह में होने वाले छालों के बारे में, जिसे हम अपनी भाषा में स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं जिसके कारण पशु चारा नहीं चरता। इसके अलावा मुंह से लार आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ें होने के क्या कारण हैं? इसके काफ़ी कारण हैं, जैसे फिजिकल कोज, केमिकल कोज। पहले फिजिकल कोज से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल कोज में क्या होता है, जैसे आपने पशु को पानी डाल दिया, ठंड का मौसम हो तो, या फिर और कैसा जैसा भी मौसम हो, आपने पशु को ज़्यादा ठंडा पानी दे दिया, ज़्यादा गर्म पानी दे दिया। अपने लिमिट से ज़्यादा या कम करोगे तो उसके हिसाब से पशु को दिक्कत करेगा। अगर ज़्यादा गर्म दे दिया तो दिक्कत करेगा, ज़्यादा ठंडा दे दिया तो दिक्कत करेगा। पहला कारण हो गया ये, इसके कारण फाले हो सकते हैं। दूसरा कारण है पशु के दांत। पशु के दांत टेढ़े मेढ़े जा रहे हो, बढ़ रहे हों, उसके प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं उनके कारण भी होता है, क्योंकि वो दिक्कत करते हैं पशु के अंदर, तो जिससे वो साइड में लगते हैं और छाले हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप चारा डालते हो तो जैसे अपन जो बाल होते हैं, गेहूं के बाल या फिर और कुछ तूतड़े वगैरह जो आप कहते हो अपने आप आम भाषा में जो कहते हो, तो वो आ जाते हैं। तो वो जो पशु के मुंह में लगते हैं तो वो भी रिएक्शन वगैरह करके उसके छाले कर देते हैं। तो ये इस कारण भी छाले हो सकते हैं। चलो अब दूसरे कोज के बारे में बात करते हैं। दूसरा कोज है केमिकल कोज। केमिकल कोज में क्या होता है, आपने कोई लिक्विड दिया पशु को, कोई केमिकल दिया, जैसे आपने दवाई दी मान लो, उस दवाई में थोड़ा अगर पानी मिला के देनी होती है, आपने पानी नहीं मिलाया या फिर कम पानी मिलाया, तो उसके कारण पशु के अंदर वो दिक्कत कर गई। उसके कारण भी छाले हो सकते हैं। आपने टीटी ऑयल दिया, फॉर्मलिन वगैरह दिया है, तो उसके कारण थोड़ा वो इरिटेंट ड्रग है तो उसके कारण वो थोड़ी दिक्कत कर सकता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कोज की। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, जैसे एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस, इस बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। वायरल डिजीज से भी हो सकता है, जैसे एफएमडी में भी होता है, फुट एंड माउथ डिजीज में, रिंडरपेस्ट में होता है। इसके अलावा बात करें फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इनके सिम्टम की। सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम क्या है, पहला सिम्टम है मुंह से लार आएगी। अब पशु के मुंह में इन्फेक्शन हो रखा है तो जिसके कारण वो है लार आएगी, जुगाड़ी नहीं करेगा पशु, बैठा बैठा उसके पेन होगा, जब चबाते टाइम उसके पेन होगा तो जुगाड़ी भी नहीं करेगा। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड हो जाएगा हेड नेक में, और पशु को प्यास ज़्यादा लगेगी, दूध भी कम देगा, जब चरेगा ही कम तो दूध भी कम देगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। आपको पशु की डायग्नोसिस कैसे करनी है। डायग्नोसिस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हिस्ट्री टेकिंग, पशुपालक से हिस्ट्री लेनी है। इसके अलावा चेक करना है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, उसमें रेडनेस है या नहीं है। इसके अलावा उसके टंग को, उसके गम्स को, जीभ वगैरह को चेक करना है, लाल है या नहीं है। उसके दांत चेक करने हैं, दांतों में कुछ गड़बड़ है, आगे पीछे हैं, कुछ है, वो चेक करना है। कुछ जैसे मैंने बताया गेहूं के बाल वगैरह, और कुछ जो चारा खाया उसका कुछ फंस गया हो, या फिर और कुछ हो जो नुकीली सी चीज़ हो कोई, जिसके कारण ये चीज़ हो रही है, आपको वो चीज़ चेक करनी है पशु के मुंह के अंदर। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप पशु को दो सॉफ्ट खाना, क्योंकि हार्ड दोगे तो उसके छालों में दिक्कत करेगा। इसके अलावा आप उसके मुंह को कैंडी सॉल्यूशन से साफ करो। उसको खाना नहीं खा रहा तो उसको स्टोमेटिक पाउडर दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप यूट्यूब पे आ गए, आपने वीडियो देख ली कि हमारे पशु में ये दिक्कत है, इसका ये समाधान कर लेंगे अपने यूट्यूब पे देख के। लेकिन इसका ये नुकसान है कि आपके पशु में क्या पता दूसरी बीमारी हो, जैसे ये स्टोमेटिक में मुंह में छाले होते हैं, और मुखरी जो आती है फुट एंड माउथ डिजीज, उसमें भी मुंह में छाले होते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करोगे, तो इस चीज़ से आपके पशु में और दिक्कत हो जाएगी, आप और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने जो नियर बाई जो डॉक्टर है ना, आप उसको बुला के उसको अच्छे से चेकअप करवाओ, उसी से आप ट्रीटमेंट करवाओ, खाली यूट्यूब के भरोसे मत रहो।